गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग पेज नंबर 28 निकालिए अपने टेक्स्ट बुक का क्लॉज के बारे में। इसके पहले वाले में यूजिंग ग्रामर में हम लोगों ने फ्रेज के बारे में जाना था, ठीक है। आज हम क्लॉज के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दो सेंटेंस आपका लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। द मैन लिविंग इन द नेक्स्ट लेन इज़ माई अंकल। दूसरा मतलब सेंटेंस में वही चीज़ लिखा हुआ है लेकिन दूसरे तरीके से। कैसे? द मैन हु लिव्स इन द नेक्स्ट लेन इज़ माई अंकल। तो दोनों सेंटेंस सेम है इनका मीनिंग में, लेकिन डिफरेंस भी है। पहला सेंटेंस हमको मतलब ये जो है फ्रेज दिखाता है, लेकिन सेकंड वन एक फ्रेज नहीं है बल्कि एक क्लॉज है। अब हम लोग जानेंगे डिफरेंस क्या होता है एक फ्रेज और क्लॉज में। तो हमेशा याद रखना है कि फ्रेज के मतलब के पास एक फाइनाइट वर्ब नहीं होता है, लेकिन एक नॉन फाइनाइट वर्ब जरूर होता है। जैसे एक जीरेंड होता है, चाहे पार्टिसिपल होता है या एक इन्फिनेटिव होता है। लेकिन क्लॉज के पास क्या है? एक फाइनाइट वर्ब है, एक इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है, जबकि एक फ्रेज डिपेंड होता है सेंटेंस पर, मतलब एज अ होल फॉर इट्स मीनिंग पर। ठीक है, मीनिंग के लिए उसको सेंटेंस पर डिपेंड होना पड़ता है, किसे? फ्रेज को। लेकिन क्लॉज को डिपेंड नहीं होना पड़ता है। तो इस तरह से हम जानेंगे। देखिए हम आपको अंडरलाइन कर दे रहे हैं, इसे देख लीजिएगा। ए क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज द फाइनाइट वर्ब एंड अ सब्जेक्ट एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस। अब इसमें जो है मतलब क्लॉज कहाँ है? ये जो इटैलिक्स में जो मतलब कि वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आई कैन नॉट टच द आयरन वाइल इट इज़ हॉट। यू थिंक दैट आई हैव मेड अ ग्रेट मिस्टेक। शी हैज़ नॉट इन्वाइटेड मी येट आई शैल गो। तो इस तरह से हम क्लॉज और फ्रेज का डिफरेंस जान गए, और क्लॉज किसे कहते हैं वह भी जान गए। तो एक फ्रेज में क्या नहीं होता है? फाइनाइट वर्ब नहीं होता है, बल्कि एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, जिसमें कि चाहे जीरेंड हो, पार्टिसिपल हो या एक इन्फिनेटिव हो। लेकिन एक क्लॉज के पास एक फाइनाइट वर्ब जरूर होता है, उसका एक इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है, जबकि फ्रेज हमेशा डिपेंड होगा सेंटेंसेस पर, पूरी तौर पर अपनी मीनिंग के लिए। तो हम क्लॉज का कैसे डिफिनीशन देंगे? इस क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ फाइनाइट वर्ब एंड अ सब्जेक्ट एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस। अब हम देखेंगे क्लॉजेस का टाइप कितना होता है। तो टू मेजर टाइप्स ऑफ क्लॉजेस होता है। एक होता है मेन क्लॉज, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट। मेन क्लॉज मतलब मुख्य क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, और सबऑर्डिनेट हो गया डिपेंड होता है। जैसे ही इज बाइंग अ शर्ट विच लुक्स वेरी नाइस। तो यहाँ पर दो क्लॉज है, ही इज बाइंग अ शर्ट और विच लुक्स वेरी नाइस। तो क्लॉज जो है ही इज बाइंग अ शर्ट, वह एक्सप्रेस करता है कंप्लीट थॉट, और अकेले वो एक सेंटेंस के रूप में मतलब बन सकता है। तो ये क्लॉज बन गया मेन या इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। जबकि क्लॉज जो विच लुक्स वेरी नाइस, तो ये एक्सप्रेस नहीं करता है कंप्लीट थॉट, और इसको जो है एज अ मतलब सेंटेंस के रूप में ये खड़ा नहीं हो सकता है। इसको डिपेंड होना होगा अनदर क्लॉज पर कि एक्सप्रेस करे एक कंप्लीट आइडिया को। तो यही क्लॉज कहलाता है सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज। तो अब यहाँ पर बहुत सारा एग्जाम्पल दे दिया है कि आई मेट द बॉय हु हैड हेल्प मी। शी इज wearing a shirt which looks nice. The teacher asked a question but no one answered. He takes medicine because he suffers from fever. He became angry and smashed the vase into pieces. तो इन सारे सेंटेंसेस में हर अंडरलाइंड पार्ट वो एक मेन क्लॉज दिखा रहा है। ये एक्सप्रेस करता है कंप्लीट थॉट, और ये एक सेंटेंस के रूप में बन सकता है। दैट इज़ वाई ए मेन और एन इंडिपेंडेंट क्लॉज नॉर्मली रेफर करता है सिंपल सेंटेंस के रूप में। I met the boy who had helped me. I bought a bicycle that cost 500 rupees. He takes medicine because he suffers from fever. The teacher asked a question but no one answered. In ever sentences में हर underlined part वो दिखाता है subordinate clause। वो जो है एक्सप्रेस नहीं करता है कंप्लीट थॉट, और डिपेंड रहता है दूसरे क्लॉज पर ताकि एक्सप्रेस करे कंप्लीट थॉट को। ए सबऑर्डिनेट क्लॉज वो एक्सप्रेस नहीं करता कंप्लीट आइडिया, और वो खड़ा नहीं हो सकता एक सेंटेंस के रूप में, वो बन ही नहीं सकता है। तो एक सेंटेंस जिसका एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है तो उसका एक मेन क्लॉज होना चाहिए। दैट्स ऑल आज के लिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज में आएंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे।